और आइए बात करेंगे पाखंडी बाबा की। पाखंडी बाबा और उसके मोहरे, यानी एक बाबा अनगिनत चेहरे। बाबा के साम्राज्य को संभालने वालों की जांच शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत मधुकर से हो रही है। कहां से उन्हें फंडिंग होती है, कहां से पैसा पहुंचता है, कहां पैसा रखा जाता है, कहां पैसा खर्च किया जाता है, अब बाबा के बैंक की पूरी हिस्ट्री खंगाली जा रही है। ये विश्व मिटाने के लिए मैं प्रयत्न हुआ हूं। इसके पास आंखें देखिए, क्या क्या घूम रहा है। श्री कृष्ण परमात्मा की ज्योति के जो विराजमान हैं, बाबा के बैंक पर पुलिस की नजर। पाखंडी के फाइनेंसर छिपे हैं किधर? कहां से आया पैसा, कहां कहां छुपाया? मोरों के मनी ट्रेल पर पुलिस की नजर। सैकड़ों करोड़ का साम्राज्य, आलीशान आश्रम, प्राइवेट आर्मी, यूनिफॉर्म, लग्जरी गाड़ियों का काफिला, ये सब कुछ यूं तो नहीं चल रहा था। इस खेल को हर दिन जारी रखने के लिए बाबा एंड कंपनी कहां से पैसे लाती थी? किसके खाते से कितना पैसा मधुकर जैसे मोहरों को मिला? दान के नाम पर फंडिंग करने वाले भी रडार पर हैं। मधुकर के पास कितनी संपत्ति, कितना पैसा है? बाबा और मधुकर को सियासी फंडिंग कितनी हुई? इन सब पहलुओं की जांच होगी। राजस्व विभाग से जितनी भी चल अचल संपत्ति है उसके बारे में बात करी जा रही है, और जो कोई भी इस पे राजनीतिक दल इसमें अपने राजनीतिक कारणों से या निजी कारणों से जुड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। यानी पुलिस सीधे पाखंडी बाबा पर हाथ न डालकर उसके मोहरों के जरिए उस तक पहुंचने की तैयारी कर रही है क्या? क्योंकि वैसे भी बाबा का सारा फंड, सारे आश्रम, सारा काला साम्राज्य ट्रस्ट और उसके मोहरे के नाम पर है। हाथरस कप्तान निपुण अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ साफ कहा था कि पुलिस मधुकर के पूरे बैकग्राउंड खंगाल रही है, क्योंकि मधुकर ही हम कमेटी का सबसे सीनियर मेंबर है और यही हम कमेटी पैसे का सारा खेल करती है। सत्संग में खर्च होने वाले करोड़ों रुपए मधुकर जैसे हम कमेटी के लोग ही जुटाते हैं। यानी साफ है कि अब देव प्रकाश मधुकर के साथ उसकी मदद करने वालों की भी खैर नहीं है, क्योंकि देव प्रकाश मधुकर की मदद करने वाले भी जांच के दायरे में है। अभी इनके विस्तृत बैंक खातों की डिटेल्स खंगाली जा रही है, पत्राचार करा जा रहा है, आयकर विभाग से बातचीत करी जा रही है, राजस्व विभाग से जितनी भी चल अचल संपत्ति है उसके बारे में बात करी जा रही है, और जो कोई भी इस पे राजनीतिक दल इसमें अपने राजनीतिक कारणों से या निजी कारणों से जुड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। देव प्रकाश मधुकर के बैंक खातों और मनी ट्रेल की जांच के लिए आयकर विभाग और राजस्व विभाग की मदद ली जा रही है। देव प्रकाश मधुकर को दिल्ली के नजफगढ़ इलाके से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की टीम देव प्रकाश मधुकर के बैंक खातों की जांच कर रही है। देव प्रकाश मधुकर बाबा सूरजपाल के लिए कहां से फंड जुटाता था, ये भी जांच के दायरे में है। इसके साथ ही क्या किसी राजनीतिक दल से फंड मिलता था, इसकी भी जांच की जा रही है। देव प्रकाश मधुकर की चल और अचल संपत्ति पर भी पुलिस की नजर है। पुलिस डोनर की लिस्ट और यूनिफॉर्म के लिए कपड़े कहां से आते थे, उसकी जांच भी हो रही है। दरअसल बाबा शाकाहारी जिस लेविस लाइफ स्टाइल के साथ रहता है, जिस तरह लग्जरी गाड़ियों की फ्लीट, प्राइवेट आर्मी, उनकी यूनिफॉर्म और सैलरी, उन सब के लिए पैसा जुटाना कोई आसान काम नहीं लगता। जबकि बाबा यह दावा करता है कि वह अपने श्रद्धालुओं से दान नहीं लेता। पुलिस मधुकर से पूछताछ कर इस पूरे मामले को खंगाल रही है और यह पता कर रही है कि सच में बाबा दान नहीं लेता या फिर दान के नाम पर कहीं और से फंडिंग का खेल जारी है। सवाल ये भी है कि क्या बाबा सूरजपाल ने गुप्त फंडिंग से अपना साम्राज्य खड़ा किया, और अगर ऐसा नहीं तो मैनपुरी आश्रम में लगी दानदाताओं की लिस्ट में सिर्फ 10,000 रुपए से ज्यादा दान देने वालों के नाम क्यों नहीं है?
क्योंकि न्यूज़ 18 की ग्राउंड रिपोर्ट में ऐसा कोई दानवीर नजर नहीं आया। कभी भी आप किसी दान पात्र या दान पेटी के बारे में जानकारी लेंगे तो दानदाताओं का नाम शुरुआत से लेकर आखिर तक होता है। यानी अगर किसी ने 1 रुपया दान दिया हो और किसी ने 1000 दिया हो तो सभी का नाम लिखा जाता है, या कागजों में या फिर शिलाखंड में। लेकिन बाबा के आश्रम में इससे उलट है। 5000 और 10,000 नहीं, बल्कि 10,000 से नीचे का कोई भी दान इस दान जो सूची है इसमें नहीं लिखा गया है। यानी 10,000 से ऊपर जिसने दान दिया है ये सिर्फ सूची उन्हीं लोगों की है, और ये वो लोग हैं जो बाबा के इन आश्रमों को फंड करते हैं या इन्होंने दान दिया है। ये किस तरह का दान है जिसमें समय नहीं लिखा गया, सिर्फ अमाउंट लिखी गई है। इतना ही नहीं, इस लिस्ट में कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनके सामने रकम का जिक्र नहीं है। हमने पहले भी बाबा के गुप्त दान सोने की खदान वाली थ्योरी बताई थी। इस पूरी लिस्ट में यहाँ के नहीं बल्कि कई राज्यों के लोगों के नाम हैं जिन्होंने ये दान दिया है। ये दान इसे कहेंगे 10,000 से लेकर ऊपर की जितनी रकम होती है सिर्फ उन्हीं के नाम हैं, और उससे नीचे किसी का नाम नहीं है। जबकि नीचे जो 5,000 4,000 उनकी कोई लिस्ट नहीं है। तो ऐसे लाखों लोग हैं, क्योंकि बाबा के एक सम्मेलन, सत्संग के सम्मेलन में लगभग 2 से 3 लाख लोगों की भीड़ होती है और हर कोई दान देकर जाता है, और उसकी रकम बहुत ज़्यादा होती है जिसे छुपाया गया है। और ये इस तरह की लिस्ट है जो बाबा को फंड दिया जाता है वो कहाँ से दिया जाता है, कौन लोग हैं इसके पीछे, इसकी जान। लोग हैं जो गुप्त दान के जरिए बाबा के सोने की खदान भरते हैं। तो पाखंडी बाबा को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। हर दिन स्वयंभू बाबा के अलग अलग चेहरे सामने आ रहे हैं। अब कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि बाबा को मोहिनी मंत्र आता है और वो इसी मंत्र की शक्ति को सबके ऊपर आजमाते हैं और सबको अपने वश में कर लेते हैं। क्या है पाखंडी बाबा के उल्लू साधना की कहानी? चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पाखंडी बाबा का मोहिनी मंत्र। उल्लू साधने से काली शक्तियों पर वश। वशीकरण के खेल का माहिर खिलाड़ी। स्वयंभू बाबा जिसके पास खिंची चली आती थी महिला भर। साल 2002 अमावस की रात। तंत्र साधना करने वालों का सबसे पसंदीदा दिन। कहते हैं उस रात सूरजपाल जाटव नाम का एक शख्स भी शमशान घाट पहुंचा था। आधी रात का वक्त, चारों तरफ घुप अंधेरा, सिर्फ खामोशी और अंधेरे की गोद से निकली एक रहस्यमयी रात। अंधेरे में दूर कहीं मंत्रोच्चारण की आवाजें आ रही थी। अंधेरे को चीरती एक रोशनी आगरा वालों को दिखाई दे रही थी, लेकिन उस रात का सच कोई नहीं जानता सिवाय सूरजपाल जाटव के। ये कहानी है सूरजपाल के पाखंडी बाबा बनने की। यहाँ के लोग कहते हैं कि उल्लू की साधना कर बाबा ने काली शक्ति और मोहिनी मंत्र पर सिद्ध हासिल की है। सूरजपाल जाटव ने इन्हीं काली शक्तियों के माध्यम से दौलत और शोहरत हासिल की है, लेकिन दावा किया जाता है कि ये काली शक्तियां बलि मांगती हैं। उस दिन शमशान घाट में सूरजपाल की उल्लू साधना के बाद उसे साकार हरि नाम मिला। अब काली शक्तियां उसके कब्जे में थी। मोहिनी मंत्र से वो जिसे चाहता अपने वश में कर लेता। लोग कहते हैं कि इसी मंत्र की बदौलत उसने लोगों पर वशीकरण किया और महिलाएं, लड़कियां उसकी ओर खींची चली गईं।
महिला भक्तों से हर वक्त घिरा रहने वाला सूरजपाल जाटव उन पर मोहिनी मंत्र चलाता था। सूरजपाल जाटव जो खुद को भोले बाबा कहता था, जो खुद को देवता कहता था, भगवान कहता था, वो महिलाओं को मोहित करने के लिए ऐसे मंत्र का इस्तेमाल करता था जिससे महिलाएं उसके करीब खींची चली आती थी। दावा किया जा रहा है कि बाबा के पास एक ऐसा मोहिनी यंत्र है जिससे वो कम उम्र की लड़कियों को आकर्षित करने का ढोंग रचता था। इसी हथकंडे को उसने भक्त मोहिनी मंत्र का नाम दिया था। हालांकि कासगंज में सूरजपाल जाटव के मोहिनी मंत्र की अलग अलग कहानियां हैं। महिलाओं से घिरे रहने के लिए सूरजपाल जाटव ने कैसे स्वांग रचा था, उससे भी जानिए। बाबा नहीं है, ये बवाल है, ये समझ लीजिए। वहीं से हम लोग, हमारा पूरा गांव देखने के बाद में हमारा गांव हवन उस पास पर नहीं जाता है। फिर तो इन्होंने अपना आडंबर रच दिया है कि पैर में पद्म दिखाते हैं, कि उंगली में चक्र दिखाते हैं कि मैं विष्णु अवतार हूँ, कि मैं ये गांव भस्म कर दूंगा, कि वो गांव भस्म कर दूंगा, दबंगई दिखाते हैं। महिलाओं को मोहपाश में फंसाने के लिए सूरजपाल जाटव बाहर से लड़कियां बुलवाता था। दावा किया जा रहा है कि इन लड़कियों को बाबा के सामने रूपक बनाकर लाया जाता था। इसके बाद लड़कियां दूध में नहाती थी। स्नान के बाद ये सब बाबा को खीर खिलाती थी। खीर चखने के बाद सूरजपाल जाटव लड़कियों के साथ झूम कर डांस करता था। रूपक बनकर आई लड़कियों को सूरजपाल जबरन डांस करवाता था। एक बार उसने मोहिनी मंत्र चलाना शुरू किया। इसके बाद सूरजपाल जाटव महिला भक्तों के साथ रासलीला का स्वांग भी रचता चला गया। जन्माष्टमी के त्योहार पर सूरजपाल जाटव कान्हा का रूप धरकर रास रचने के परपंच भी दिखाता था। बाबा खुद को कान्हा का रूप धरकर ढोंग करता था, लेकिन गोपियां बनी महिला भक्त नॉर्मल कपड़े में ही रहती थी। जन्माष्टमी में और 15 अगस्त में ये अपना जन्मदिन मनाते थे, तो यहाँ डिक्लेयर कर दिया सोने का झूला पड़ेगा, उसमें झूलेंगे कन्हैया जी बन करके, कि जन्म होगा इनका। वहाँ देखे तो भाई रस्सा पड़ा, अपन आराम से भाई झूल रहे हैं अपने, तो हमें तो देखे हम बच्चा बनाएंगे, बच्चों ने बनेंगे। तो आदमी जेंट्स से नहीं मिलता था, लेडीज से एक पता नहीं सुंदर से सुंदर कहाँ से आती थी, तो ऐसे करके ऐसे चेहरे पर हाथ मिलाया करती थी वहाँ पे। हम तो ये देख करके बड़ा दुखी हो गया, अब जाना यहाँ बेकार है। सबसे डरावनी कहानी आश्रम से जुड़ी महिला भक्तों की है। सूरजपाल बाबा के आश्रम में उसके सारे काम के लिए सिर्फ महिला भक्तों को रखा जाता है। महिला भक्त बाबा के लिए क्या क्या करती हैं, इसकी जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक बाबा की सेवा में सिर्फ सुंदर लड़कियों को लाया जाता है। महिला भक्त ही बाबा सूरजपाल के कपड़े धुलती हैं। महिला भक्त ही बाबा सूरजपाल को स्नान करवाती है। बाबा सूरजपाल के आश्रम में सामान्य नैन नक्श की महिला भक्तों को भगा दिया जाता है। महिला भक्तों को घसीटकर आश्रम से बाहर निकाल दिया जाता है, और वो ये सब मोहिनी मंत्र के दम पर करता है। काली शक्तियों के जादू से वो महिलाओं और लड़कियों को वश में कर लेता है। दावा ये भी किया गया कि मोहिनी मंत्र के कारण ही किसी लड़की ने आज तक उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई, लेकिन पाखंडी बाबा के काले साम्राज्य पर अब इंसाफ की रोशनी पड़ चुकी है। बाबा का चेहरा सबके सामने आ चुका है, जो उसे भगवान नहीं मानते थे। सच सामने आने के बाद नफरत करने लगी है, यानी देर लगी, लेकिन पाखंडी बाबा का सच सामने आ ही गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बाबा सूरजपाल की दुनिया जितनी रहस्यमयी थी, उससे भी ज्यादा रहस्यमयी उसकी आर्मी थी। जी हां, उसकी सेना में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि वर्दीधारी महिलाएं भी तैनात रहती थी। इन महिला सुरक्षा कर्मियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती थी। इसके साथ ही बाबा की निजी सेना में ब्लैक कैट कमांडो और गरुड़ कमांडो की तैनाती भी रहती थी। देखिए रिपोर्ट और जानिए बाबा का रहस्यमय लोक। बाबा के रहस्यमयी लोक की प्राइवेट आर्मी। बाबा के खतरनाक ब्लैक कमांडो। बाबा की खास महिला सुरक्षा दस्ता।
बाबा के रहस्यों से एक एक करके पर्दा उठ रहा है और इन रहस्यों में सबसे दिलचस्प है ये पिंक आर्मी, जिसमें 5000 से ज्यादा जवान शामिल हैं। और इससे ज्यादा चर्चा में है बाबा की महिला सेना, जिसे बाबा सूरजपाल ने एक खास जिम्मेदारी दे रखी है। बाबा सूरजपाल के प्रवचन के दौरान महिला प्लाटून कमांडर की टुकड़ियां तैनात की जाती थी। इन महिलाओं को जल सेवा और सुरक्षा सेवा प्रमुख की जिम्मेदारी दी जाती थी। इन महिला कमांडरों की ड्यूटी की जगह भी तय रहती थी। इनको पुलिस की तरह बाकायदा बैज और आईडी कार्ड भी दिया जाता था। बाबा सूरजपाल के हर सत्संग में इन महिला कमांडो की फोर्स नजर आती थी। सत्संग को भी 3 लेयर सिक्योरिटी में इस महिला प्लाटून कमांडर की टुकड़ियों का अहम रोल होता था। जब भी बाबा अपने प्रवचन के लिए सत्संग स्थल पर जाते थे तब उनके आगे पीछे कुछ टुकड़ियां चलती थी जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। हम आपको ऐसे एक्सक्लूसिव दस्तावेज दिखाएंगे जो बाबा से जुड़े हुए हैं, जो यही कथा स्थल के पास में पाए गए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं कि ये एक कार्ड है जिस पर जल सेवा लिखा हुआ है। ये कार्ड पुष्पा का है, पुष्पा, और जो कि मथुरा की रहने वाली है। ये नारायणी सेना की कार्ड है, नारायणी सेना से जुड़ी हुई महिला हैं। और भी मैं आपको ऐसे कई अहम कार्ड दिखाऊंगा जो बाबा की सेना में रहते थे।